हेलो एवरीवन, माई सेल्फ काशी। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान बुक से रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि किसी भी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज आपको पता है कि लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक में वही सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं सर, जो किसी ना किसी वनडे एग्जाम में पूछा गया है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और केवल ये वीडियो लेक्चर नहीं, इस वीडियो लेक्चर के सारे सीरीज सर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो विद इन 1 वीक सर इस सीरीज को हम खत्म कर रहे होंगे। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए सर सीधे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 पे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पदार्थ की प्राकृतिक एवं संगठन, नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। थोड़ा इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको देखने में विजिबल आपका सही हो। ठीक है, चलिए आइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी, कनाद ने। ठीक है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो कनाद ने। ठीक है, टोटल 27 क्वेश्चन हैं सर इस चैप्टर में। तो आउट ऑफ 27 आपका कितना स्कोर बन रहा है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर तत्व, एलिमेंट, प्राकृतिक नेचुरल जो एलिमेंट है, तत्व हैं, उसमें क्या होता है सर? एक ही प्रकार के परमाणु आपको मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में कौन सा एक तत्व है? निम्न में कौन सा एक आपका तत्व है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हीरा। ठीक है, हीरा क्या है सर? आपका एक तत्व यानी कि एलिमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शुद्ध तत्व कौन सा है? शुद्ध तत्व जो है इसमें से कौन सा है? तो सोडियम। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध तत्व क्या है सर? आपका सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 11। एटॉमिक नंबर क्या होता है सर? आपका सोडियम का 11 होता है, और सिंबल यानी कि संकेत की बात करें तो Na होता है सोडियम। ठीक है, और यहाँ पे एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो वो होता है सर आपका 23। तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कोयला है, कोयला या फिर कोल क्या है? तो यहाँ पे तत्व, यौगिक, मिश्रण और तरल, तो इसमें से क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तत्व। ठीक है, कोयला क्या है सर? आपका एक तत्व है, एलिमेंट है। नेक्स्ट, जस्ट अ सेकंड सर, कोयला क्या है सर? आपका एक तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि हीरा यानी कि डायमंड है। तो डायमंड भी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या है सर? आपका एक तत्व है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहला है आपका हीरा। तो हीरा क्या है सर? आपका, तो यहाँ पे सूची 1 में सर आपका पदार्थ, मेटर दिया गया है। सूची 2 में क्या है? तत्व है, एलिमेंट है। तो इसको क्या करना है? आपको मिलाना है। ठीक है, तो चलिए, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पहला है यहाँ पे आपका हीरा। ठीक है, तो इसका जो एक का हो जाएगा आपका 4 यानी कि कार्बन। हीरा का क्या हो जाएगा सर? आपका कार्बन। ठीक है, दूसरा है आपका सर संगमरमर। तो ये हो जाएगा सर आपका, संगमरमर का हो जाएगा आपका यहाँ पे कैल्शियम। संगमरमर का क्या हो जाएगा? कैल्शियम। रेत यानी कि बालू का हो जाएगा आपका सिलिकॉन। रेत बालू का क्या हो जाएगा? आपका सिलिकॉन। और यहाँ पे जो माणिक्य है उसका क्या हो जाएगा सर? आपका एल्युमिनियम। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप मिला लेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के, ठीक है, यहाँ पे है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? ठीक है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यौगिक यानी कि कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन जो है सो यौगिक के बारे में सही नहीं है? तो यौगिक में पदार्थ की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है। अभी पढ़े हैं सर यहाँ पे कि निश्चित अनुपात संयोग में क्या होता है सर? आपका यौगिक कहलाता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक। बट यहाँ पे कह रहा है कि यौगिक में पदार्थ की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है, तो यही क्या हो गया सर? आपका गलत हो गया। ठीक है, सही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन बी भी पढ़ लेते हैं। घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं से ही अलग किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। तत्व नए यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं, बिल्कुल सही है। प्रत्येक नए पदार्थ की रचना हमेशा निर्धारित होती है, ये भी क्या है सर? आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? निम्नलिखित में सर कौन एक यौगिक यानी कि कंपाउंड
है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर आपका वायु, यानी कि एयर क्या है सर आपका एक यौगिक है, कंपाउंड है। ठीक है, निम्न में कौन में से यौगिक कौन सा है, तो ये हो जाएगा वायु यानी कि कंपाउंड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, तो रासायनिक यौगिक हो जाएगा सर आपका यहाँ पे अमोनिया यानी कि NH3। ठीक है, अमोनिया का जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है सर आपका NH3 यानी कि अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है, निम्नलिखित में से सर क्या है, कौन एक यौगिक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जल क्या है सर आपका एक यौगिक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, तो जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल एक यौगिक है क्योंकि, जल एक यौगिक है क्योंकि यह ठोस द्रव गैस तीनों रूप में पाया जाता है, बिल्कुल नहीं। इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन है, बिल्कुल नहीं। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व हैं, ये सही हो जाएगा सर कि जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण जिसे आप ब्लीचिंग पाउडर, हो सकता है सर ये विजिबल थोड़ा कम हो आपको, बट पढ़ रहे हैं तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर क्या है सर आपका, ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा सर आपका यौगिक है यानी कि कंपाउंड है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है सर आपका मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन एक मिश्रण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, तो ग्रेफाइट सर आपको पता होगा ये तत्व है, ये एक मिश्रण नहीं है। बाकी कांच, पीतल, इस्पात ये सब क्या है सर आपका मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है, तो टिन क्या है सर SN, टिन जो है सर आपका एलिमेंट है यानी कि मिश्रण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी समुद्री जल, मृदा, वायु ये सब क्या है मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन ना तो तत्व है और ना ही सर यौगिक है, निम्नलिखित में से कौन ना तो तत्व है और ना ही क्या है आपका यौगिक है, तो देखिए सर यहाँ पे जो है मरकरी पारा तो तत्व हो जाएगा, नमक NaCl जो है सर ये क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड हो जाएगा, जल क्या हो जाएगा सर आपका कंपाउंड हो जाएगा, तो वायु जो है सो ना ही तत्व है और ना ही क्या है सर आपका यौगिक है। ठीक है, तो ये वायु जो है सो ना ही तत्व है और ना ही यौगिक है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है सर आपका एक मिश्रण है। ठीक है, अभी बढ़े हैं तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वायु निम्नलिखित में क्या है, तो वायु क्या है सर आपका मिश्रण है, ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप सर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 कि बारूद होता है, बारूद क्या होता है सर, बारूद एक मिश्रण होता होगा, है कि नहीं है। 22 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिश्रण है। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है सो उपयोगी नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए आसवन। आसवन के द्वारा सर हम ठोस अशुद्धियों, सॉलिड अशुद्धियों को क्या कर सकते हैं सर शुद्ध नहीं कर सकते हैं। रिमेनिंग जो ऊर्ध्वपातन है, क्रिस्टलीकरण है, इस दोनों से हम क्या कर सकते हैं सर ठोस अशुद्धियों को शुद्धिकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में जो है सो ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर आपका मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल। अगर इसमें निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है तो मिट्टी का तेल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा पदार्थ प्राकृतिक में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है, तो आपको पता होगा H2O यानी कि जल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि पदार्थ का चतुर्थ अवस्था है, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है सर आपका प्लाज्मा। ठीक है, आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो इसे आप लाइक कर सकते हैं। इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ के आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फॉर रिवीजन के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।